आज फिर हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 अध्याय 5 सातत्य व अकलनीयता के बारे में, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो देखिए इसका अभ्यास 5.1 प्रश्न 4, 5, 6 हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें पहला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = x पे पावर n x = n पर सतत है जहां n कोई धन पूर्णांक है। तो आइए हम देखते हैं चौथा का हल। इसमें कह रहा है कि f(x) देखिए मुख्य मान जो दिया हुआ है f(x) का दिया हुआ है, दिया गया फलन दिया है, क्या दिया है, f(x) = x पे पावर n, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, मुख्य मान और लिमिट वाला मान। अगर इसमें प्लस क्या कहते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू ना दिया हो तो डायरेक्ट हम क्या कहते हैं x = n पे इसका लिमिट का मान देखेंगे और इसका मुख्य मान देखेंगे। अगर दोनों बराबर हुआ तो हम बोल देंगे कि x = n पर ये क्या है, सतत है, ठीक है। तो मुख्य मान किस पे देखना हमें, x = n पर। तो लिखिए x = n पर, तो यहाँ पे रखा जाए f(n) = n के पावर n, ठीक है। ये मुख्य मान हुआ हमारा। अब हम लिमिट वाली वैल्यू लिखते हैं किस पे, लिमिट x → क्या लेना है, n लेना है f(x) पे। देखिए लिमिट x पे पावर n, f(x) का मान कितना हुआ है, x पे पावर n। अब जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, n रखेंगे। तो देखिए x यहाँ पे है, यहाँ पे भी n के पावर n। और देखिए यहाँ पे जो f(x) का मुख्य मान है और लिमिट वाला मान है दोनों क्या है, बराबर है। तो हम कह देंगे कि x = n पर ये क्या है, सतत है। अतः x = n पर दिया गया फलन सतत है जहाँ n धन पूर्णांक है, कोई भी धन पूर्णांक ले लेंगे, ठीक है, आसान है। अब देखिए दूसरा हम इसका देखते हैं कि क्या f(x) = x यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, अर्थात जो x का मान है वह तो 0 से कम हो या 0 से के बराबर हो तो क्या होगा, फलन का मान x होगा। और x इज ग्रेटर देन कितना दिया, 1 दिया है। यदि x का मान x से 1 से ज़्यादा हो तो फलन का मान कितना दिया हुआ, 5 दिया है। तो परिभाषित करना है, इसमें 3 सवाल है। देखिए x = 1 पे चेक, 0 पे, x = 1 पर और x = 2 पर हमें सतत दिखाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मिटाते हैं, चलिए। पांचवा का हल अब देखते हैं दिया गया फलन जो फलन दिया है वो क्या दिया है, f(x) ये x दिया है यदि x का मान बराबर हो किसके, 1 के, या छोटा हो 1 के, ठीक। और 5 दिया है यदि x का मान क्या हो, 1 से बड़ा हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस पे देखेंगे, x = 0 पर। क्या कह रहा है, देखिए x = 0 पर। तो हम x = 0 पर देखते हैं। इसके लिए हमने देखा था कि सबसे पहले मुख्य मान देखते हैं उस पॉइंट पे और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते हैं, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए मुख्य मान लेंगे। तो x = 0, ये देखिए लेस देन 1 मतलब 0 हो सकता है। तो x = 0 पर कितना मान है उसका, f(x) = 1 है, f(x) = x है, ठीक। तो x = अगर 0 रखें इस पे तो f(0) का मान कितना हुआ, 0, मुख्य मान मिला। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो दिया रहता है उसको हम अगर लेफ्ट मानते हैं तो 0 - h रखते हैं। अगर 0 दिया तो 0 - h, 1 दिया रहता तो 1 - h, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए मान लेते हैं, माना x का मान जो दिया है इसको 0 अगर है, जिस बिंदु पे है उतना -h करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ध्यान रहे आप। तो 0 - h। अब ध्यान दीजिए अगर हम x को 0 कर दें तो h कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिख दीजिए जब x क्या हो, 0 हो, तब h 0 की ओर जाने लगेगा। तो देखिए लिमिट x → 0 माइनस, क्योंकि माइनस की ओर हम जा रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, f(x) लिमिट h → 0 और जहाँ पे भी x है उसको क्या रखेंगे, 0 - h। तो 0 - h, x का मान यही है हमारा। तो जहाँ जहाँ h है वहाँ पे 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, ये मान 0, ठीक है। अब देखिए
अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम देखते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए ठीक है। तो इसके लिए हम मानते हैं अगर राइट लेते हैं तो जो बिंदु पे होता है उसमें प्लस करते हैं, तो 0 है तो 0 प्लस एच, ठीक है। तो माना x इक्वल टू क्या लेंगे, 0 प्लस एच, और जब x इक्वल टू 0 ले लें, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 ले लें तो ये भी 0, तो h का मान किधर जाएगा, तब h का मान 0 की ओर जाने लगेगा। तो लिमिट, ठीक है, x टेंस टू 0 प्लस fx का मान लिमिट h टेंस टू क्या होगा 0, और जहाँ जहाँ यक्स है तहाँ हम क्या रखेंगे 0 प्लस एच। तो मुख्य मान यक्स है तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे 0 प्लस एच। तो अब देखिए यहाँ पे 0 रख दें तो 0 प्लस 0 कितना होगा 0। तो हम बोल देंगे कि देखिए हमारा मुख्य मान जो है वो भी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट वो भी 0, राइट हैंड लिमिट वो भी 0, तो तीनों 0 है। तो हम कह देंगे कि ये x इक्वल टू 0 पर फलन सतत है। तो बोल देंगे चूँकि मुख्य मान बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के और बराबर है राइट हैंड लिमिट के। इसको इस तरह से एक बार और लिख सकते हैं कि लिमिट चाहे रहने दीजिए, ठीक। इसको बोल देंगे अर्थात x इक्वल टू 0 पर फलन सतत है, ठीक है। देखिए अब हम देखने वाले हैं इसी का x इक्वल टू 1 पर सतत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x इक्वल टू 1 पर मान कितना है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि x इक्वल टू 1 पर मान कितना है, fx का मान x है, तो दिया गया फलन कितना हो जाएगा x। अब हमें देखना है मुख्य मान, जो बिंदु दिया उस पर मुख्य मान निकालते हैं। तो x इक्वल टू 1 पर ये हो ही गया, देखिए तो f1 बराबर कितना होगा 1 होगा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेते हैं तो जो पॉइंट दिया रहता है उस पर माइनस h करके लेते हैं, ठीक है, आसान शब्दों में। तो माना x इक्वल टू 0 कितना है 1 है, तो 1 माइनस एच। देखिए जब हम x को 1 करेंगे 1, तो 1 से 1 कैंसल, तब h जाने लगेगा किधर 0 की ओर, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू क्या होगा 1 प्लस fx, 1 प्लस अर्थात 1 इज ग्रेटर देन 1 क्या होगा, देखिए तो 1 माइनस ले रहे हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस ले रहे हैं, तो लेस देन, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना लेस देन 1 के लिए, तो क्या होगा x होगा, जिधर नोक रहता है ये वाला वो छोटा होता है। तो जब x क्या हो 1 से छोटा हो तो फलन का मान कितना है x है। तो इसको हम लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 1 माइनस h। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस h के जगह पे भी 0 रखें तो कितना होगा 1 होगा। अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट के लिए हम ले लें, राइट हैंड लिमिट के लिए, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना x का मान जो दिया रहता है जो बिंदु, तो अपना प्लस h, और जब x को हम करें 1 तब देखिए तब h का मान क्या होगा 0 की ओर, 1 से 1 कैंसिल। तो आइए ऊपर हम देखते हैं, देखिए तो लिमिट लेंगे हम लोग, लिमिट h टेंस टू x टेंस टू क्या लेंगे 1 प्लस अर्थात ग्रेटर देन 1 के लिए। तो देखिए जब 1 इज ग्रेटर देन 1 क्या हो x हो ग्रेटर देन 1 के लिए, तो मान कितना मिला 5। तो लिमिट h टेंस टू 0 ये है 5। जब इसमें h है ही नहीं है तो रखेंगे कहाँ से 0, तो कह देंगे कि ये कितना मिला 5 मिला। परंतु यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मुख्य फलन जो है और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हम बोल देंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसके राइट हैंड लिमिट के, इसलिए x इक्वल टू 1 पर दिया गया फलन सतत नहीं है, ठीक है, दिया गया फलन सतत नहीं है। अब हम क्या देखने वाले हैं x इक्वल टू 2 पर देखने वाले हैं कि फलन सतत है या नहीं है। तो लिख लीजिए, मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब हम देखने वाले हैं किस पे x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर। तो x इक्वल टू 2 पर हम देखेंगे ये 2 मतलब क्या है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, क्या है ग्रेटर देन 1 है, ठीक।
तो देखिए ग्रेटर देन 1 उसका मान कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो हम कह देंगे कि मुख्य मान f(x) बराबर क्या होगा, देखिए 5। ठीक, तो इसमें अगर 2 भी रखें तो कितना मिलेगा हमें, 5 ही मिलेगा। तो f(2) बराबर 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो दिया रहता है उतना मान लेते हैं, माना x बराबर पॉइंट क्या है 2 माइनस h। ठीक, जब x इक्वल टू 2 रखें, जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसल और h बराबर टेंस टू 0 कह सकते हैं, बराबर 0। तो लिखिए यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f(x) बराबर, ठीक, ये होगा लिमिट h किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर। और f(x) का मान क्या दिया हुआ है, जो दिया है किस पे, -2 पे, लेस देन 2 पे, क्या है ये वाला है, लेस देन 2 पे कितना होगा, x है, ग्रेटर देन 1 हाँ। अब हम देखते हैं x इक्वल टू 2 पर फलन का मान किस पे, x इक्वल टू 2 पर। x इक्वल टू 2 का मतलब ये समझना चाहिए कि ग्रेटर देन क्या हो, ग्रेटर देन 1 है, क्या है 2 1 से बड़ा ही है, तो ग्रेटर देन 1 है। तो मुख्य मान कितना है, f(x) बराबर 5, f(x) बराबर 5। तो देखिए यहाँ पे अगर x इक्वल टू 2 भी रखें, f(2) का मान भी कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि ये अचर पद है। तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या देखेंगे कि ये जो दिया रहता है उतना माइनस h ले लेते हैं। x का मान क्या लेते हैं, 2 दिया है तो 2 माइनस h। जब x का मान 2 रखेंगे तब h का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस कहने का मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा क्या होगा, ये ग्रेटर देन 1 है तो लेस देन वो भी होगा, लेस देन 2 ही होगा। तो क्या होगा ये f(x) का मान लिमिट x टेंस टू 0 और ये भी कितना है, 5 है, तो अचर पद है, 0 है ही नहीं, तो 0 रखेंगे कहाँ से, कितना मिला, 5 मिला। अब हम राइट हैंड लिमिट के लिए लेते हैं, तो इधर देखें राइट हैंड लिमिट के लिए जो दिया रहता है उतना प्लस h ले लेते हैं x का मान। तो माना x इक्वल टू 2 प्लस h, और जब x का मान क्या हो, 2 हो, तब h का मान हम कह देंगे कि 0 की ओर टेंस करेगा। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ग्रेटर देन 2। तो देखिए f(x) बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा लिमिट जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ हम क्या रखेंगे, 2 प्लस h रखेंगे, लेकिन ये अचर पद है, क्या है, ग्रेटर देन 2, ये ही होगा, तो 5 ही है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। तो हम कह देंगे कि देखिए मुख्य मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर है ना, बराबर। तो हम कह देंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के और ये बराबर है मुख्य मान के, इसलिए फलन x इक्वल टू 2 पर सतत है, सतत है। ठीक है, लिख लीजिए। अब हम देखते हैं इसका 6वां सवाल, देखिए मिटा रहे हैं। ध्यान दीजिए 6वां सवाल क्या कह रहा है। 6वां सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि f(x), तो लिख देंगे दिया गया फलन, दिया गया फलन f(x) बराबर है 2x प्लस 3 यदि x का मान क्या है, लेस देन और इक्वल टू 2, और 2x माइनस 3 है यदि x का मान ग्रेटर देन 2 है। तो हमें देखना है इस पे, देखिए लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 2 ही है, x बराबर 2 ही है ना। तो हमें देखना है x पर सततता की जांच करनी है। तो किस पे देखेंगे, x इक्वल टू 2 पर। तो मुख्य मान कितना दिया है, x इक्वल टू f(x) का मान देखिए, x इक्वल टू 0, इसमें बराबर दिया रहा है ना इससे। तो x इक्वल टू 2 पे फलन का मान कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 3। तो x इक्वल टू हमें क्या देखना है, 2 पर। तो देखिए f(2), इसमें 2 रखेंगे ना जहाँ जहाँ x है, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 कितना होगा, 7 होगा। अब हम इसी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए
आपको याद हो गया होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, जो पॉइंट दिया रहता है उतना माइनस एच लेते हैं। तो x का मान क्या होगा, 2 दिया है तो 2 माइनस एच। और जब देखिए x को अगर हम 2 करें तब h का मान क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स लिमिट बराबर लिमिट क्या होगा, h टेंस टू 0, ठीक, h टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ x हमें क्या देखना, लेस देन 2 पे कितना हो रहा है, देखिए इसमें भी लेस क्या है, इसमें लेस देन है, लेस देन 2 पे फलन का मान 2x प्लस क्या है 3 है। तो जहाँ पे 2x प्लस 3 है तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 माइनस एच, तो 2 और 2 माइनस एच और प्लस 3। तो यहाँ पे जो h है उसको हम 0 कर दें। तो देखिए 2 बाहर है 2, अंदर 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 दूनी 4 और 3 7, मिला ना। अब देखिए हम इसी पे राइट हैंड लिमिट के लिए देखते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए। अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या कह रहा है कि जो मुख्य मान हम मानते हैं इसके लिए x का मान कि जो बिंदु दिया रहता है उसी का प्लस h, 2 प्लस h। अब जब x का मान क्या हो, 2 हो, तब देखिए h का मान क्या हो जाएगा, 0 की ओर जाने लगेगा। इसके लिए हम देखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस मतलब ग्रेटर देन 2, ध्यान होना चाहिए। तो देखिए f(x) का मान क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस का मतलब 2 इज ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन क्या हो, 2 हो, तो उसका मान 2x माइनस 3 है। तो ध्यान दीजिए इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट में 2 माइनस h और माइनस 3, ठीक। तो देखिए 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। हम देखेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट मुख्य मान और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो क्या कह देंगे, x इक्वल टू 2 पर चूँकि f(x) का f2 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x इक्वल टू 2 पर फलन सतत नहीं है। लिखिए, हो गया फाइनल।